हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 38th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2014 का। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है वेक्टर्स से, और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन वगैरह से। देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अजम्पशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको पता होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है भैया ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी डॉट इन दोनों का क्रॉस। मतलब बेसिकली क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस करना है और इसके साथ हम लोग को डॉट कर देना है। इन दोनों का क्रॉस करना है, इसके साथ हम लोग को डॉट कर देना है। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ये आपको एक सिचुएशन दे रखा है, आपको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। आपको मैं बताता हूं अजम्पशन मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप क्या करो, ए बी सी ये जी तीन जो वेक्टर है इसकी आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। मतलब क्या, ए की वैल्यू आप कुछ ले लो, ए की वैल्यू आप क्या ले लो, कुछ एक वेक्टर ले लो। ए की वैल्यू आप क्या ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ए की वैल्यू ले ली 2i कैप। उसी तरीके से आप बी की वैल्यू कुछ ले लो, बी की वैल्यू क्या ले सकते हो, कुछ भी ले लो, रैंडम ले लो, -3j कैप। उसी तरीके से सी की वैल्यू आप कुछ ले लो, क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ पर k कैप। ठीक है, यहां पर आपने ले लिया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने अज्यूम की है इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर वहां से आपको देखना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आती है। मतलब आपको क्या करना है, पहले तो देखना है ए क्रॉस बी कितना होता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, ए क्रॉस बी आपका निकल के आएगा -6, और फिर आई क्रॉस जे निकल के आ जाएगा हमारे पास में के कैप। ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। उसी तरीके से बी क्रॉस सी क्या निकल के आएगा, बी क्रॉस सी निकल के आएगा हमारे पास में -3, और फिर जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के निकल के आ जाएगा हमारे पास में। आप कैसे भी कर लो, या तो आपको याद हो या फिर आप सॉल्व करके देख लो। जे क्रॉस के, जे इधर होता है, के ऊपर होता है, जे क्रॉस के आई कैप निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 आई कैप। उसी तरीके से सी क्रॉस है कैसे करोगे, सी क्रॉस है आपका हो जाएगा 2, और फिर के क्रॉस आई आपको करना है, तो के ऊपर होता है, आई इधर होता है, के क्रॉस है आपका निकल के आ जाएगा जे कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2j कैप। ये आगे आपके पास में सॉल्व करके a क्रॉस b की वैल्यू जो हमारे अज्यूम वैल्यू से रिलेट करती है। अब हम लोग क्या करना है, इसको बेसिकली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डॉट करेंगे इन दोनों का क्रॉस के साथ में। तो इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में -6, और i क्रॉस j निकल के आ जाएगा हमारे पास में k। तो ये निकल के आ जाएगा -6 k कैप। अब हम लोग क्या करना है, इसका वैल्यू आया -6 k कैप, इसको हम लोग को डॉट करना है इसके साथ में। तो -6 k कैप और -6 k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास में -6 × -6, मतलब कि 36 निकल के आ जाएगा। अभी थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ना डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर यही सेम चीज ऑपरेशन लगाना है, लैम्डा इक्वल्स टू ये जो दिया हुआ है a डॉट बी क्रॉस सी इसका होल स्क्वायर में। तो यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना यार, तो बी क्रॉस सी सिंपल सा बात है, बी क्रॉस सी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया वही आ जाएगा। बी क्रॉस सी यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, -3 आई कैप आया था। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, -3 आई कैप निकल के आ जाएगा। -3 आई कैप को हम लोग को डॉट करना है किसके साथ में, ए के साथ में। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 आई कैप ली थी। तो ये कितना हो गया, 2 आई कैप हो गया। इसका डॉट कर दोगे आप तो निकल के आ जाएगा आपके पास में -6 आ जाएगा, है ना। 2i डॉट -3 कितना आ जाएगा, -6, और i डॉट आई मतलब कि 1 हो जाएगा, मतलब कि -6 निकल के आ जाएगा। और जब आप -6 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा भैया -6 × -6 होता है 36। तो लैम्डा इंटू 36 आपको आरएचएस में मिल जाएगा। तो जब आप इस 36 को इक्वेट करोगे लैम्डा इंटू 36 से, तो आपका लैम्डा बड़े आराम से निकल के आ जाएगा 1। ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप ओरिजिनल तरीके से करोगे तो लंबा पड़ेगा, कई बार आपको कंसेप्ट नहीं पता होता कैसे प्रोसीड करते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। बट इस तरीके से अगर आप करोगे, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी आप अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो यार, सिंपल अज्यूम कर लो, आई जे -j कुछ भी कैसा भी अज्यूम कर लो, ध्यान से अज्यूम करना। तो आपका जो वैल्यूज है वो सही से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे 0 आ जाए या लैम्डा इंटू 0 आ जाए, तो लैम्डा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका 0 ही आ गया तो लैम्डा इंटू 0 फिर आपको पता नहीं चलेगा ना लैम्डा की क्या वैल्यू है। इस तरीके से आप वैल्यूज कुछ इस तरीके से लो कि आपका जो वैल्यूज है वो कुछ नंबर्स में आए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों में, ताकि आप बहुत इजीली लैम्डा को कैलकुलेट कर पाओ। यहाँ पे हमने वैल्यूज अज्यूम कर लिए, ये ऑपरेशन था, इसको हमने लगा लिया अपने वैल्यूज के हिसाब से, और फिर कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे असम्पशन मेथड लगाने का। लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ये आपके पास में क्या है, दो लाइंस आपको दे रखी है, ये एक लाइन है और ये आपके पास में एक लाइन है। ये लाइन जो है किससे बनी है, ए बी सी डी कुछ नॉन जीरो नंबर से बनी है। तो आप जब वैल्यूज अज्यूम करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यूज लेनी है वो जीरो नहीं लेनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो यार, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां है, 4th
क्वाड्रेंट में है। इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द टू एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब समझ लो केस ऐसा है कि ये आपके पास में मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो दो लाइन है ना ये कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगी। मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको मिलेगी कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान लो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये मिलेगी, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना इस पे जो डिस्टेंस होगा ना वो एक्स और वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर निकल के आएगा। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप अगर मान लो 1,-1, अगर मान लो 1,-1 पे ये मिलता है, इसका मतलब 1,-1 एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, वाई से भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से 2,-2 आप कुछ भी ले सकते हो यार, ठीक है। अब देखो यार आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो दो लाइन है ना 4x ए के टर्म्स में है ना, आप क्या करो वैल्यूज को अज्यूम कर लो। आप क्या करो ए की वैल्यू को ले लो भैया, कितना 1 ले लो। ए की वैल्यू 1 लेते ही आपको ये इक्वेशन निकल के आएगा 4x + 2y + c = 0। सही है। उसी तरीके से आप b की वैल्यू को भी 1 ले लो यार। देखो आप नॉन जीरो वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, जीरो छोड़ के कुछ भी ले लो। b को भी आप ले लो, कितना 1 ले लो यार। तो b की वैल्यू जैसे आप 1 ले लोगे तो आपको निकल के आ जाएगा भैया 5x + 2y + d = 0। ठीक है। अब आप मान लो, अपने मन से मान लो कि ये जो दो लाइन है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 1,-1 होगा। ठीक है। 1,-1 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और ये इक्वी डिस्टेंस भी है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो 1,-1 पे इसको आप सेटिस्फाई करा दो, मतलब 1,-1 पे ये मिलेगा। इसका मतलब 1,-1 कैसे भी मान लो लाइन है, ये कोई एक ऐसा लाइन है, ये कोई ऐसा लाइन है, लेकिन जो दोनों लाइन है 1,-1 से पास करेगा और 1,-1 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 1,-1 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर जब बैठाएंगे हम लोग 1 तो हो जाएगा 4x, और यहां पर आ जाएगा y की जगह -1, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में -2, तो यहां पर हो जाएगा 4 - 2, निकल के आ जाएगा c की वैल्यू हमारे पास में उधर जाएगी तो निकल के आ जाएगी -2। देखो मैं ध्यान से समझाता हूं, इसको वैल्यू पुट करेंगे 1,-1 तो हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा -2 और यहां पे हो जाएगा +c = 0। तो 4 - 2 होता है 2, उधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, -2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 के बराबर निकल के आ गई। उसी तरीके से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर x की जगह पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा 5, y की जगह -1 हो जाएगा -2 + d = 0। 5 - 2 होता है 3, तो 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये आपके पास में 4 वैल्यूज आ गए। चारों के चारों वैल्यूज क्या है, नॉन जीरो निकल के आते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट में 2bc - 3ad। 2bc कितना होता है, 2bc मतलब -4, 2bc होता है -4, और फिर 3ad कितना होता है, 3ad होता है यहाँ पर 3ad निकल के आता है 3 9 -9, तो हो जाएगा -9 और फिर बीच में एक माइनस साइन भी है, तो ये -4 -9 ये जो भी है 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसी तरीके से 2bc + 3ad देखते हैं यार। तो 2bc कितना आया था, 2bc निकल के आया था भैया -4, और 3ad कितना निकल के आया था, निकल के आया था भैया -9। दोनों को अगर आप ऐड भी कर देते हो तो ये 0 के बराबर नहीं निकल के आता है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है 2ad - 3bc। तो चेक करते हैं 2ad कितना हो जाएगा, 2ad निकल के आ जाएगा हमारे पास में -6, ये आ जाएगा हमारे पास में -6, और 3bc कितना निकल के आता है, 3bc निकल के आता है हमारे पास में 3bc निकल के आता है वापस हमारे पास में -6, और यहाँ पर एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये जो -6 है और ये जो ये -6 है और ये +6 है, ये निकल के आ जाएगा 0। मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है ना ये करेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसी तरीके से ऑप्शन डी को चेक करते हैं, यहाँ पे भी वही चीज है 3bc, यहाँ से 3bc आया, कितना आया 3bc, वापस चेक कर लेते हैं 3bc निकल के आया -6, और फिर 2ad निकल के आया हमारे पास में -6, तो -6 और प्लस ऑफ -6 मतलब -6 - 12 होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ना वही सिर्फ इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। जेईई में 2014 का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैथ्स का, ये वेक्टर से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, दोनों में अजम्पशन मतलब हम लोगों ने लगाया, कुछ भी वैल्यू हमने लेट कर ली, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 लेट कर ली, सॉल्व कर लिया, सीडी निकाल लिया, कंडीशन को बैठा के देख लिया। ठीक है। वही चीज यहां पर किया हमने, ए बी सी जो 3 वेक्टर्स थे उसको हम लोगों ने वैल्यूज को लेट कर लिया, उसके सबसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल कर ले आए। ठीक है। एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप खुद इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आप अप्लाई करोगे तो 1-1.5 मिनट के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, यही बात है। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चंस में अजम्पशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा, और आपने से कुछ सीखा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।